आज की वीडियो में जो विश्लेषण होगा, हम कुछ आपके सामने 6 से 7 फंड्स रखेंगे जो अगस्त के महीने में इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे फंड्स जहां पे 1000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो अगस्त के महीने में देखने को मिला है। और क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो करीबन यहाँ पे 700 म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखा गया है। और इस 700 म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के में से करीबन 264 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें अगस्त के महीने में इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला है। और करीबन 426-430 ऐसे फंड हैं जिसमें यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है। हालांकि आज हम आउटफ्लो कैसे म्यूचुअल फंड से हुआ है वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा नहीं रखेंगे, हम वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे जिसमें अगस्त के महीने में इनफ्लो ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है। 1000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला। तो पैसे की इनफ्लो की बात करूँ, आउटफ्लो की बात करूँ तो मिलता जुलता यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिला है। हालांकि अगर देखा जाए तो कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना हुआ है वो अगर आप देखोगे तो वाकई में सरप्राइज होगे। जी हाँ, लगातार ऐसे म्यूचुअल फंड का AUM काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चलिए 1 बाय 1 आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड का, जी हाँ, इनफ्लो 1000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है। सबसे फर्स्ट जो मैं आपके सामने डेटा रखूँगा, जी हाँ, मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से सबसे जो टॉप लिस्ट में है वो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। करेंटली अगर आप AUM देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का AUM करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और लगातार इस म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। अगर मंथ टू मंथ का आंकड़ा आप देखोगे तो अब अगस्त के महीने में अगर हम आंकड़ा देखें तो करीबन इस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है और करीबन 1760 करोड़ का इनफ्लो है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनफ्लो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है इस म्यूचुअल फंड का। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड है। यहाँ पे जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है इनफ्लो के मामले में करीबन 1730 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है अगस्त के महीने में। AUM की बात करूँ तो करीबन 41 से 42 हज़ार करोड़ का AUM है और आर्बिट्रेज फंड्स में ये हाई डिमांड है इस म्यूचुअल फंड का और लगातार इसमें भी इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आर्बिट्रेज कैटेगरी से ठीक आप टाटा आर्बिट्रेज फंड का आंकड़ा देख सकते हो। 1305 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो अगस्त के महीने में देखने को मिला। AUM की बात करूँ 18 से 19 हज़ार करोड़ का AUM है। यहाँ भी इनफ्लो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है स्मॉलर बेस पे और लगातार इस म्यूचुअल फंड का भी इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। चौथे नंबर पे बात करें तो जी हाँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक ठीक दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इस म्यूचुअल फंड का भी AUM बढ़ता जा रहा है। करीबन 80 से 90 हज़ार करोड़ का AUM है और अगस्त के महीने में करीबन 1200 से लेकर 1300 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार जो HDFC के कुछ फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है और इन्वेस्टर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखो, आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड है। आर्बिट्रेज कैटेगरी से अगर आप देखोगे तो ये तीसरा फंड है SBI और टाटा के बाद। और देखा जाए तो इनफ्लो के मामले में अगस्त के महीने में 1270 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला। AUM जो है वो करीबन 22 से लेके 23 हज़ार करोड़ के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे शो कर रहा है। आर्बिट्रेज फंड में यहाँ पे अगर आप देखोगे लो रिस्क है और लिक्विडिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस फंड का भी डिमांड काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगले फंड की बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। अगस्त के महीने में 1171 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। 33 से लेके 34 हज़ार करोड़ के ऊपर का AUM है और देखो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डिमांड भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड है। करीबन 1066 करोड़ का इनफ्लो है। 31 से 32 हज़ार करोड़ का AUM है और जो इक्विटी का एक्सपोजर है और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी बैलेंस है ये फंड। कुल मिला के देखोगे तो ये चौथा आर्बिट्रेज फंड है। पूरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1000 करोड़ के ऊपर के अगर इनफ्लो की बात करूँ अगस्त के महीने में तो कैटेगरी में ये चौथा फंड है।
SBI, टाटा, आदित्य बिरला, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ICICI प्रू का आर्बिट्रेज फंड है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में 2 फ्लैक्सी कैप, पराग परिक फ्लैक्सी कैप और HDFC फ्लैक्सी कैप है। मिड कैप कैटेगरी में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो ये आंकड़े हैं। ऐसे फंड में पैसा क्यों आ रहा है, ऐसे फंड्स में इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो फ्लैक्सी कैप का आंकड़ा काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इनफ्लो के मामले में। देखो, फ्लैक्सी कैप में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का ये मिक्सर होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप का यहाँ पे जो एक परसेंटेज है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, मिड और स्मॉल कैप में यहाँ पे परसेंटेज कम देखने को मिलता है। अब ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में दबाव होता है तो फंड मैनेजर के लिए काफ़ी इजी होता है स्विच करना। इट मीन्स स्टॉक्स को खरीदना बेचना काफ़ी इजी हो जाता है, और ऐसे में यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, और फंड मैनेजर के लिए काफ़ी इजी होता है एडजस्ट करना, स्टॉक्स को यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज करना, स्टॉक्स को डिक्रीज करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक मार्केट में गिरावट होता है उसका भी असर कम देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर इसको लेके काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और मार्केट में अगर कुछ अनसर्टेन मोमेंट होगा, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डर बना रहेगा, तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे फंड्स को फोकस करते हैं, और इसीलिए HDFC फ्लैक्सी कैप और पराग परिक फ्लैक्सी कैप का इन्फ्लो अगस्त में ज़्यादा देखने को मिला है। दूसरा जो एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, मिड कैप कैटेगरी का, अगर आप देखोगे तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। देखो, मिड कैप कैटेगरी में अगर स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा हो तो रिटर्न काफ़ी अच्छा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। देखो, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को अगर कंट्रोल किया जाए तो मिड कैप में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर हाई रिस्क ले सकते हैं तो रिटर्न देखोगे तो पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा पैसा बना के दिया, और इन्वेस्टर इसलिए यहाँ पे भी पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, आर्बिट्रेज फंड पे इन्वेस्टर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, अगस्त के महीने में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क था मार्केट को लेके। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और कुछ रिटर्न पाने के लिए ऐसे फंड्स में फोकस कर रहे हैं। मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऐसे फंड्स में मार्केट का रिस्क नहीं है, और इसमें आपको जो एक बैलेंस रिटर्न मिलना चाहिए वो मिलता हुआ देखने को मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर अगस्त के महीने में कुछ ज़्यादा फोकस यहाँ पे किए। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जितने भी फंड्स है 1000 करोड़ के ऊपर का इन्फ्लो देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी बड़े बड़े AMC है, और बड़े AMC पे इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि HDFC, पराग पैरिक, यहाँ पे SBI, टाटा, आदित्य बिरला का देख सकते हो, यहाँ पे आप ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का देख सकते हो। तो ये काफ़ी बड़े बड़े AMC हैं, और इसलिए इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगस्त के महीने में ये 7 ऐसे फंड्स थे जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है? जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और हाँ, अगर ये जो विश्लेषण है आपको काफ़ी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आने वाले समय में इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।